नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर। एक ऐसी दुखद खबर दोस्तों, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये पलवल ज़िले के हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव पाउसर की है। दोस्तों, यहाँ इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो गांव का प्रेजेंट सरपंच है, चुनाव के दौरान इन्होंने उनके लिए वोट नहीं दिया था। इस वजह से वो इनसे रंजिश रखता है और आज सुबह तड़के बिल्डोज़र बुला करके प्रशासन की मौजूदगी में इनका मकान तोड़ दिया गया है। हालांकि जब हमने मौके पर जाकर देखा तो इनके मकान का जो फ्रंट था वो लगभग 3 फुट या उससे कुछ कम ज़्यादा रोड में आ रहा है। इस बात को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन दुख उनका इस बात का है कि उनका मकान 3 फुट रोड पर है और 10 फुट के लगभग तोड़ा गया है, ये उन्होंने कहा है। उनके पास पैमाइश के कागज़ भी हैं, फ़र्द भी है, तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। दूसरा सबसे बड़ा आरोप उनका यह है कि सरपंच साहब ने अतिक्रमण के बहाने केवल उनका ही मकान क्यों तोड़ा गया है, उन्हीं का मकान तोड़वाया गया है। अन्य पूरे गांव के जो मकान है फिरनी पर, सभी ने थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दाब रखा है, लेकिन किसी का मकान नहीं तोड़ा गया है। दादागिरी से सरपंच खुद जेसीबी में बैठकर आता है और इन गरीबों के मकान पर बुलडोज़र चलवा देता है। अब ये मायूस और बेबस परिवार मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है और शासन प्रशासन के लिए मैसेज दे रहा है कि मकान अगर तोड़ा जाए, अतिक्रमण हटाया जाए तो फिर सबका हटाया जाए, केवल एक मकान को क्यों तोड़ा गया है। अंदाज बेखौफ जुबान। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव पाउसर में। दरअसल यहाँ पर एक गरीब परिवार है, उन्होंने कॉल करके हमें बुलाया है कि गांव का जो प्रेजेंट सरपंच है, उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनका जो मकान है उसका फ्रंट तोड़वाया गया है। अब उनका आरोप यह है कि केवल मेरा ही मकान तोड़ा गया है। गांव में बहुत सारे ऐसे मकान जो कि पंचायत की जमीन में बढ़े हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा, लेकिन राजनीति के चलते इनका मकान तोड़ा गया है, ऐसा आरोप इनका सरपंच पर है। तो इनसे जानते हैं। तो आपका मकान है? हाँ जी। क्या परेशानी बताइए। ये परेशानी है जी, पूरे हम पे नकल है कि पैमाइश की। नहीं, आगे से तो रास्ते में ही है ना आपका घर? नहीं, मेरा तो रास्ते में थोड़ा पूरे गांव का रहा, मेरा तो 3 फुट था बस रास्ते में। अच्छा, तोड़ा कितना है? वो तो कम से कम 8-10 फुट तोड़ दिया अंदर तक। अच्छा, ज्यादा तोड़ दिया। हाँ जी। जी। तो पूरे गांव को तोड़वाते तो हमारे को यूं ना हो दर्द, हमारे हमारे एक को तोड़वाया केवल पूरे एक ही मकान तोड़ा? हमारे पूरे गांव में? पूरे गांव में जी। हम वहाँ के खिलाफ है जो हमने वोट ना दी। अच्छा, सरपंच साहब हमारे चिड़बंदी से हमारे मकान को आपने तोड़वाया जी। आपने उसको वोट नहीं दिया? ना, हमने ना दी। राजनीति के चलते वो आपको मकान तोड़वा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, जो हमारे साथ हो, जो यानी अच्छा ना किया हो, जो बहुत गलत काम करो, पूरे गांव का, पूरे गांव के तुड़वा तो हमारे कोई दर्द ना हो जी। जी, क्या नाम आपका? जुबैर। जुबैर। जुबैर का आरोप ये है कि उनका मकान 3 फुट पंचायत के रास्ते में आ रहा है, लेकिन उनका मकान कम से कम 10 या 12 फुट तुड़वा दिया गया है, क्योंकि प्रेजेंट जो सरपंच है उसको इन्होंने वोट नहीं दी थी, इसलिए गुस्से में उन्होंने वोट न देने की वजह से केवल इनका मकान तोड़वा दिया है। बाकी गांव में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो अतिक्रमण फैला रहे हैं, रास्ता दाब रखा है, लेकिन किसी और का मकान नहीं तोड़ा। ये तो एक तरह से मामला सही नहीं है। अगर मकान तोड़े जाए तो फिर सबके मकान तोड़ना चाहिए। एक आदमी का मकान तोड़वा दिया जाए, बाकी सेफ रहे। बाकी अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो फिर हर किसी के मकान पर चलना चाहिए, जो चाहे 1 फुट आ रहा हो वो भी टूटना चाहिए। तो अभी प्रशासन से क्या मांग आपकी? ये है जी, हम तो इंसाफ से है जी, पूरे गांव को जो साफ किया जाए तो ठीक है जनाब। फिर हमारे साथ ना इंसाफ किया जी सरपंच साहब ने। अच्छा, जो 3 फुट आप बता रहे हैं कि रास्ते में था आपका मकान, उसके तोड़ने से तो कोई दिक्कत नहीं आपको? ना, हमको कोई दिक्कत ना है जी, जब पूरे गांव का टूटा तो हम तो खुश हैं जी। जब पूरे फिर साफ होनी चाहिए सबकी। लेकिन जो 3 फुट से ज्यादा टूटा गया है वाह के बारे में आप कानून कार्रवाई की जाए, हमारी सुनाई हो आगे। ठीक है। और यानी आपने जोहड़ दाब रखी है 20-25 फुट 30 फुट सरपंच साहब ने। खुद ने जो हाँ हाँ, खुद ने दाब रखे जोहड़ इसने। उसको नहीं तोड़ा? उसका हाथ में लगा खुदा 8 फुट उसको वहाँ रोजी में रास्ता में। इस भाई का आरोप है कि सरपंच साहब ने खुद ने 20 से 30 फुट जोड़ दाब रखा है, लेकिन मकान गरीबों का तोड़ा जा रहा दाब है। रखे हैं जो उसने कम से कम भी कोई 8-8 10 10 फुट कब्रिस्तान दाब रखे हाँ हैं। जी। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम फौज खान है। अच्छा, ये मकान तोड़ा गया है आगे से, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अब क्या करना जाए, हाँ, वो जो
वो 3 फुटा वो तो हम छोड़ देंगे, अच्छा, और जो फालतू तोड़ो या को कहा किया जाए। इसका भुगतान करना चाहिए उसको। हाँ, तो इसके बारे में क्या सोची जाएगी? हो सकता है सरपंच साहब ने ना बोलो बिल्डोजर वाले ने तोड़ दिया हो ना इसको। ना वही ना, कह के तोड़वाए। सरपंच खुद जो सरपंच है वो सरपंच ही आप आरोपी आपका। हाँ, आप बैठो, हम जेसीपी में वाही नहीं तुड़वाए। तो जेसीबी में बैठ के आया था। हाँ, बैठ तो तुमने मना नहीं किया था उससे। मना क्या पूरी वाह लेकर आज प्रशासन है। फेमस हुई जी और फिर में मकान आए यहाँ कोई 50 आदमी हो, जी किसी का 8 फुट, किसी का 6 फुट, जी किसी का 3 फुट। जी। तो यही मकान तोड़ा गया और किसी से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, किसी के केवल साथ एक मकान ही क्यों तोड़ा गया, ऐसी क्या ये दुश्मनी है? इसकी कोई पार्टीबाजी चल रही है बस। इस वोट गरीब नहीं आदमी दी से क्या इन्होंने, पार्टी है? इन्होंने वोट नहीं दी, केवल इतनी दुश्मनी। इतनी बस। आप जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? ये है कि जिस गरीब का जो फालतू मकान टूटा गया है उसकी भरपाई की जाए। जी और चलो रास्ते को तो हट जाए, वो तो हटाना सबका हटा, ठीक है। जी। और जो फालतू टूटा है उसके बारे में, एक तो जो फालतू टूटा उसका दुख है, हाँ उसका और एक जो दुख केवल एक मकान टूटा इसका दुख है। है। इसका भी दुख है जी, एक का मकान टूटे सभी साफ होते रास्ते। देखिए दोस्तों, चाहे गांव का सरपंच हो या देश का प्रधानमंत्री हो, संविधान की कसम जरूर खाते हैं जब वो शपथ लेते हैं, और उसमें यही इनको सिखलाया जाता है कि किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जीतने के बाद में वो सबका सरपंच है और सबके साथ इंसाफ करेगा, ना इंसाफी नहीं करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।